नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुमेड स्टडीज़ पर। आज हम वन पेज नोट्स की सीरीज में वेद धातु देखेंगे। सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं। तो त्रिमेदा स्नेहन धातु से मेद धातु शब्द बना है। निरुक्ति क्या कहती है इसकी? मेद्यति स्नेहति इति मेदा। यो शरीर का स्नेहन करती है वह क्या है? मेद है। इसके क्या क्या पर्याय हैं? वसा, वपा, गौतम इसके पर्याय हैं। इसकी उत्पत्ति, क्योंकि ये इसकी उत्पत्ति कुछ ऐसा बताया नहीं गया है, लेकिन इसका स्थान और उत्पत्ति सेम मान सकते हैं कि इसका कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। तो कहा गया है अथ तरेषु सर्वेषु सा रक्तम मेदम उच्यते। अथ तरेषु सर्वेषु सा रक्तम मेद उच्यते। मेद सभी प्राणियों की कहाँ पाई जाएगी? उदर और छोटी अस्थियों में रहता है। देखिए इसका स्थान भी देख लेते हैं पहले ही। स्थान में लिखा है मेदोधर तरा। मेद पाया जाएगा, एक तो मेदधर कला में पाया जाता है, उदर में और छोटी अस्थियों में पाई जाती है। और जो बड़ी अस्थियों में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मज्जा कहते हैं। ये एमसीक्यू कभी कभी आ जाता है कि छोटी अस्थियों में क्या पाया जाता है? मेद। और बड़ी अस्थियों में क्या पाया जाता है? मज्जा। तो न्याय के अनुसार इसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे। सबसे पहले आहार रस हुआ, फिर रस धातु, फिर रक्त, रक्त से मांस, मांस से क्या बन गया था? मेद सधर्मी अंश। अब मेद सधर्मी अंश के आगे क्या हुआ? इसमें मेदाग्नि ने काम किया। इससे वही एक किट्ट भाग बना, एक प्रसाद भाग बना। किट्ट भाग में श्वेत बना और प्रसाद भाग में स्थूल भाग बना, फिर सूक्ष्म भाग बना। स्थूल भाग से क्या हो गया? हमने धातु का निर्माण हो गया। और सूक्ष्म भाग से एक उपधातु बनी और उत्तरोत्तर धातु का सधर्मी अंश बना। तो क्या हो गया? वो अस्थि सधर्मी अंश। इसकी उपधातु क्या है? स्नायु। और मल क्या है? श्वेत। ठीक है। कैसे बना ये मेद? जब मांस था, मांस मांसाग्नि में पका और उसमें फिर क्या हुआ? अग्नि और जल महाभूत की प्रधानता आई, जल की स्निग्धता आई। अग्नि महाभूत और जल महाभूत ने क्या करा? स्निग्धता बढ़ा दी। फिर उसके बाद मेद की उत्पत्ति हुई। इसका पंचभौतिक संगठन देखोगे तो क्या है? मेदो जल पृथिव्यात्। तो मैं कम, मेद में जल और पृथ्वी की महाभूत की प्रधानता होती है। स्थान हमने बता ही दिया। मेदोधर कला क्या है? ये कला हम रचना शरीर में पढ़ेंगे। यहाँ मेदोधर कला बताइए, ये तृतीय कला होती है। तृतीय कला है। और कहाँ पाई जाती है कला? उदरवा छोटी अस्थियों में होती है। बड़ी अस्थियों में क्या होती है? मज्जा। ये ध्यान रखना, ठीक है। बड़ी अस्थियों में मज्जा होती है। आगे मेदो व स्रोतस के बारे में देखते हैं। तो मेदो वहानाम शोचम रक्ष मूलम बपा बहनम जा। ये चरक ने कहा है, चरक जी ने कहा है कि मेद वहानाम शोचम, मेद व स्रोतस का मूल क्या है? एक वृक्क है और एक बपा बहन है। वृक्क हमारी रीनल्स हो गई, किडनीज हो गई, और बपा बहन को हम मॉडर्न में मोमेंटम से रिलेट कर सकते हैं। सुश्रुत क्या कहते हैं? वृक्क हो गया एंड कटी हो गई। अब इसके कर्म देखते हैं। कर्म में क्या है? स्नेहो। स्नेह, हमने ये वाला श्लोक पढ़ा था ना, प्रीणम जीवनम लेपन, वो हम सब में लिख सकते हैं, इसलिए वो हमें याद होना चाहिए। स्नेहो। सेकंड कर्म क्या है? मेधा स्नेह श्वेत दृढ़तम पुष्टि स्थनाम चा। कि स्नेह भी कराता है, श्वेत भी कराता है, और अस्थियों की पुष्टि भी कराता है और दृढ़ भी करता है। ठीक है। आश्रय आश्रय भाव देखते हैं। आश्रय क्या है? मेध है। आश्रय क्या है? कफ है। वृद्धि चिकित्सा हो गई लंघन, और क्षय चिकित्सा हो गई ग्रहण। अब इसका प्रमाण देखेंगे। दो मेध सा, दो मेध सा, दो अंजलि प्रमाण मेध का बताया है। अब देखते हैं मेध क्षय के लक्षण। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीहा वृद्धि और संधि शून्यता। ये एमसीक्यू में ज़्यादा एक बार पूछे जाते हैं। तो चरक जी कहते हैं, क्या कहते हैं मेध क्षय के लक्षण में? कहते हैं संधि नाम स्फुटनम। मतलब स्फुटम मतलब क्या होता है? फटना। संधियों में स्फुटन होता है। ग्लानि होती, ग्लानिर अक्षणों अयास एवचा। ग्लानि होगी, किसमें होगी ग्लानि? अक्षरों, अक्षरों मतलब आंखों में ग्लानि होगी, है ना। नेत्रों में ग्लानि हो गई। आयास, आयास कहते हैं थकावट होने को। आयास एवचा लक्षणम मेदसी क्षीणे। ये मेद क्षय के लक्षण हैं। तनुत्वम चा उदरस्य। तनु, तनु कहते हैं डाइल्यूट होना, मतलब पतला होना, कम होना। चा उदरस्य चा, कि पेट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमने देखा है कि ज़्यादा जो चर्बी होती है, चर्बी कहाँ पे जमती है? बैली पे जमती है, बैली फैट जिसे कहते हैं। तो वही लिखा है कि संधियों में स्फुटन होगा, नेत्रों में ग्लानि होगी, थकावट होगी, उदर का पतला होना होगा। ये सब क्या है? मेद क्षय के लक्षण हैं। मेद वृद्धि होगी। मेद वृद्धि में क्या होंगे लक्षण? तद मेदस्तथा श्रमम अल्पे अपि चेष्टते श्वासम स्फिक स्तन उदर लंबनम। की क्या होगी? श्रम होगा।
अगर मेद की वृद्धि होगी तो श्रम, श्रम और अल्प चेष्टा में क्या होगा, जल्दी जल्दी सांस फूलेगी, मतलब कोई भी थोड़ा सा भी काम करेंगे सांस हमारी ज़्यादा फूलेगी। तद मेदस्तथा श्रम अल्पे अपि चेष्टते श्वासम, अल्प ही चेष्टा में श्वास का ज़्यादा फूलना। स्फिक स्तन उदर लंबनम, स्फिक की वृद्धि होगी, स्फिक मतलब नितंब, मतलब बटक्स में वृद्धि होगी। फैट की स्तन में वृद्धि होगी और उदर में वृद्धि होगी। अब हम देखते हैं मेदसार पुरुष के लक्षण। ऐसा अगर मेद का जो प्रमाण बताया गया है उससे कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो क्षय कहलाएगा। उस प्रमाण से ज़्यादा हो जाएगा वो वृद्धि कहलाएगी। अगर सम भाग में रहेगा, समान रहेगा, वो है मेदसार पुरुष। तो उसके लक्षण क्या बताए गए हैं, कहा गया है वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंत औष्ठ मूत्र पुरीशेषु विशेषा स्नेह मेदो सारणाम ससारता वित्त ऐश्वर्यसु सुखो उपभोग प्रदान आर्जवम सुकुमारोपचाता चास्ते। तो बताया गया है कैसे हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, वर्ण, शरीर का वर्ण कैसा हो जाएगा अभी आगे बताता हूँ। वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दंत, ओष्ठ, मूत्र और पुरीस। इसमें क्या होगा, स्नेहो मेधा सारणम, स्नेह का अधिक आएगा, मतलब मूत्र में मुरीस में ये सब अधिक स्नेह आएगा। ठीक है, अधिक चिकनापन हो जाएगा। और ऐसे पुरुष सारता, मेद सार पुरुष में क्या क्या लक्षण मिलेंगे, ऐसे इस प्रकार का सार होने वाले में धन, वित्त कहते हैं धन को, धन, ऐश्वर्य, उपभोग, दानशीलता, सरलता, कोमलता और सेवा भाव का सूचक होगा। ठीक है, समझ में आ गया मेद सार पुरुष के लक्षण। ठीक है, धन्यवाद।